जो भी सामने वाला जो अक्षर है जी, उस अक्षर के अनुसार, थोड़ी आवाज कम करो उसकी, उस अक्षर के अनुसार कभी भी अंतिम अक्षर नहीं पढ़ा जाता। तो भ्यम, उसके आगे जो ना आ रहा है जी, उस ना के अनुसार कभी भी अंतिम अनुस्वार को नहीं पढ़ा जाता। अंतिम अनुस्वार को हमेशा हमेशा मां ही पढ़ा जाता है, चाहे उसके सामने कोई सा भी अक्षर हो, XYZ। यदि शब्द पूरा हो चुका है और शब्द पूरा हो जाने पर उसके अंत में यदि अनुस्वार आता है तो उसे मां ही पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे। मौनुस्वारो व्यंजनम, तो वहां पर जो व्यंजन से पहले यदि अनुस्वार होता है तो उसे मां ही पढ़ा जाता है। ये सूत्र है तत्व सूत्र का। विरामे वाह, और विराम में भी विकल्प में जहां विराम हो तो वहां भी अनुस्वार को मां ही पढ़ा जाएगा। उनका कहना ये अनुस्वार को कब सामने वाले अक्षर के अनुसार पढ़ते हैं, तो तब पढ़ते हैं जब उसी शब्द में वह अक्षर सामने दूसरा हो। जैसे हम पढ़ते हैं पेंटर, अब पेंटर में कौन सा ना आएगा, कौन सा आएगा बताओ, कौन सा ना आएगा पेंटर में? ना आधा, कौन सा? नानल वाला? हाँ वही लिखते हैं, वही लिखते हैं। लिखते हो तो कैसे ही लिखते हो? नहीं लिखते सही। हाँ, तो हम गलत है। तो पेंटर में कौन सा आएगा? अणा वाला, नमोकार वाला। हाँ, टा ठा डा ढा ना, क्योंकि टा वर्ग। तो पेंटर में जो बीच में जो अनुस्वार आया है, तो बीच में अनुस्वार आने पर जो उसके आगे जो शब्द होगा उस वर्ग के अनुसार उसका अंतिम अक्षर आएगा, वो बीच में होने पर। तो पेंटर में ना वाला, नमोकार वाला ना आएगा। अंकुर, अंकुर में क्या आएगा? गांव, क्योंकि क्या आ रहा है आगे? का आ रहा है। का खा गा खा, तो का वर्ग का अंतिम अक्षर गांव। गांव, गांव बोलते हैं, गांव, गंगा, गांव। हाँ गंगा में अंगा आता। हाँ, तो वो अंग ही आएगा यहाँ पर भी, अंकुर में। तो ये जब हम अनुस्वार शब्द के बीच में आता है तब वह सामने वाले शब्द के अंतिम वर्ग के अंतिम अक्षर के अनुसार लिखा जाता है। और यदि शब्द की लास्ट में आया है तो उसमें मां ही आता है, वहां कोई भी किसी प्रकार से सामने वाले अक्षर को नहीं देखा जाता है। ठीक है, इसीलिए इसे मां ही बोलेंगे। अब उनने क्या पढ़ाया वो बात की बात है, हम क्या बता रहे? हम क्या बता रहे हैं? मां बोलेंगे बस। उन्होंने पूरा भक्तांबर बच्ची को सिखा दिया। अब वो ऐसे ही पढ़ती है, बोले दादी आप गलत बोलती हो। अब वो गड़बड़ हो गई ना, ऊपर से गड़बड़ है। महाराज जी एक प्रश्न और है, जिनके यहाँ विजातीय शादी होती है या लड़की कहीं चली जाती है, बहू कहीं से और आ जाती है, तो उनको चौका लगाना चाहिए कि नहीं? देखिए, ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है जी, कि आजकल समाज में स्थितियां बहुत घटित हो रही हैं। जी, विजातीय शादी होने पर, लड़की के जाने पर क्या करना चाहिए। तो अभी हमने आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी से पूछा कि क्या करें इस विषय में। जी, तो उन्होंने कहा कि लड़की यदि जाती है जी, तो वो दूसरे कुल को चलाएगी, जी, इस कुल से उसका ताल्लुक खत्म। तो आएगी जाएगी तो अब आएगी जाएगी, फिर भी इस कुल में उसके द्वारा कोई भी संकर दोष नहीं होगा। ये कुल तो शुद्धि रहा, वो तो गई सो गई। अब आना जाना लगा है, मोह वसात परिवार वाले नहीं छोड़ पाते हैं, तो कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, लड़की चलेगी जाने तो, उनके माता पिता से अपन आहार ले सकते हैं, उस लड़की से नहीं लेंगे। और यदि लड़का लेके आता है जी, और लड़का और उसकी बहू साथ में ही रहती है, जी, तो वो परिवार वाले आहार नहीं देंगे।
यदि माता पिता के साथ में वो लड़का और बहू एक ही चूल्हे का भोजन करते हैं जी जी। तो वो आहार देने योग्य नहीं है। यदि अलग अलग चूल्हा है, माता पिता अलग रहते हैं, बच्चे अलग रहते हैं, तो माता पिता आहार दे सकते हैं। क्योंकि एक प्रकार से सोचा जाए कि अब बच्चों ने गलती की है, माता पिता धर्म करना चाहते हैं तो उन्हें धर्म से क्यों वंचित किया जाए, इस अपेक्षा को लेकर उन्होंने कह दिया कि यदि वो चूल्हा अलग है, अलग रहते हैं तो वो दे सकते हैं, साथ में रहते हैं तो नहीं देना। ठीक है, ठीक। अच्छा महाराज जी, जो ज्ञानमती माता जी हैं उनके यहाँ जब हम लोग जाते हैं, अगर मान लो आप जैन हैं, अरे उनके यहाँ तो बहुत जैन में भी शादी हुई है और अगर गोत्र बदल गया तो वो आहार नहीं लेते, बोले संस्कार दोष लग गया उसको। बिल्कुल है, वो अंतर जातियों में भी हाँ मानती हैं कि यदि आप परिवार हो तो परिवार में ही दो, हाँ वही मत, गोललारे हो गोललारे में ही दो, हाँ जयसवाल जयसवाल में ही। यदि ये भी क्रॉस हुआ जी। तुम्हारा हाँ, तो भी वो नहीं देते हैं। तो बहुत ऊपर की उनकी सोच है। लेकिन अब समाज में यदि सबको धर्म से जोड़ के चलना है तो थोड़ा बहुत परिवर्तन चरणानुयोग में आचार्य भगवान कर सकते हैं। ठीक, नमोस्तु महाराज। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज श्री इच्छा महाराज जी। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, जिस प्रकार सनातन धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कारों का वर्णन दिया है, तो ऐसी जैन आगम या आपने जैन शास्त्रों के अनुसार जैन समाज में भी है क्या? देखिए, अपने जैन आगम में आदि पुराण में 53 संस्कारों का वर्णन है, 16 नहीं 53, जो बालक को गर्भ में आने से पहले ही गर्भाधान संस्कार होता है। सबसे पहले फिर उस गर्भाधान संस्कार से लेकर उसके निर्वाण संस्कार तक 53 संस्कारों की गिनती गिनाई गई है आदि पुराण में। आप पढ़िए, आपको वहां उसका विशेष रूप से विस्तार से वर्णन मिल जाएगा। नमस्ते महाराज श्री। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज। इच्छा है महाराज। महाराज जी, ये स्वाध्याय के 5 भेद हैं, जो वाचना, प्रक्षना और अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। तो आमनाय की परिभाषा बताइए थोड़ी शॉर्ट में। देखिए, आमनाय स्वाध्याय की परिभाषा आपने जो वाचना की, जो पढ़ा, पढ़ने के बाद उसको आपने यदि याद कर लिया है और आप उसे भूले नहीं कभी, तो उसका रोज पाठ करते रहें। रोज पाठ करना ही आमनाय है। तत्वा सूत्र का पाठ कर रहे हो, आमना नाम का स्वाध्याय है। समय सार का पाठ कर रहे हो, आमना स्वाध्याय है। रहन सार का पाठ कर रहे हो, किसी का भी पाठ करते हो, किसी ग्रंथ का, उनके सूत्रों का, उनकी गाथाओं का, वो आमना नाम का स्वाध्याय कहलाता है। ठीक है। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। भगवान कैसे बनते हैं? देखो बेटा, भगवान बनने के लिए हमें अपने जीवन में विकास पैदा करना होता है। जब तक हमारे जीवन का विकास नहीं होगा, वैराग्य का विकास नहीं होगा, तब तक भगवान नहीं बन सकते। भगवान बनने की यात्रा में सबसे पहले घर से ही शुरुआत हो जाती है। हमारे षड आवश्यक का पालन हम बड़े ही रुचि और उत्साह पूर्वक करना प्रारंभ करते हैं। फिर आगे चलकर वैराग को प्राप्त होकर मुनि धर्म को अंगीकार करते हैं और मुनि बनकर तब ध्यान में लीन होकर कर्मों को नाश कर भगवान बनते हैं। इंद्रियों को जीत कर भगवान बनते हैं। विषय कषायों को कृष कर भगवान बनते हैं। तो ये सब करना पड़ता है।
पहले घर छोड़ना पड़ता है और घर छोड़कर इंद्रियों को जीतकर कसायों को क्रस कर फिर भगवान बना जाता है। ये तरीका है, घर में रहकर नहीं बन सकते। ठीक है। नमस्ते मास्टर। अगली परीक्षा गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम नियम लेते हैं कि डेली मंदिर जाएंगे, हमारा नियम होता है और हम डेली वो करते भी हैं। लेकिन महाराज जी, डेली हम वो करते भी हैं, लेकिन जैसे ही हम मंदिर जाते हैं, और जैसे मैं हूँ महाराज जी, तो मंदिर में घुसता हूँ और कब ऊपर चले जाता हूँ और बाकी क्रियाओं में लग जाता हूँ। देव दर्शन छोड़ के ही देव दर्शन नहीं करता हूँ और कब घर चले जाता हूँ मुझे को पता नहीं होता। तो महाराज जी, वो मेरा देव दर्शन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? देखिए, ये तो उस प्रकार से हो गया जैसे लोग भगवान के समोसण में तो जाते हैं, लेकिन उस समोसण में जो बहुत सारी चीज़ें होती है, पहली भूमि चैत प्रसाद भूमि, दूसरी लता भूमि, तीसरी खादका भूमि, तो इन सब भूमियों में घूम घाम के वापस आ जाते हैं, लेकिन मंडप भूमि जहाँ भगवान बैठे हैं वहाँ नहीं पहुँच पाते, तो उनके समोसण में नहीं पहुँच पाए। बाकी सब जगह पूरे उनके सात भूमियों में घूम घाम कर वापस चले आए, तो इससे देव दर्शन से तो हम वंचित रह ही गए। भगवान के दर्शन कहाँ हुए? उनके समोसण में यदि नहीं पहुँचे तो दर्शन कहाँ कहलाए? उनकी आसपास की भूमियों में घूम घाम कर आ गए। तो इसीलिए हमें पहले देव दर्शन फिर बाद में दूसरे काम करने चाहिए। ठीक है। देखिए, जीवन में कोई भी कार्य में सफलता पाने के लिए उस कार्य के प्रति डेडिकेशन होना बहुत आवश्यक है, समर्पण। यदि हमारे अंदर उस कार्य के प्रति समर्पण भाव नहीं है, लगन नहीं है, तो वह कार्य हम चाहते हुए भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मन तो चाहता है ये भी करूं, वो भी करूं, ये भी करूं, लेकिन जब तक जिस कार्य के प्रति आपने पूर्ण समर्पण भाव से सोच नहीं लिया कि ये मुझे करना ही, पूर्ण दृढ़ता के साथ तत्पर हो नहीं गए उसके लिए, तब तक नहीं हो पाएगा। तो कोई भी चीज हो, उसको पाने के लिए डेडिकेशन, समर्पण बहुत आवश्यक है। देखिए, हमने एक बार बताया था कि आप 10 चीज़ों के चक्कर में उस चीज़ को मत छोड़ दो जो महत्वपूर्ण है। तो हमें अपने जीवन में 10 चीज़ें ना करके उस पर ज़्यादा ध्यान देना है जहाँ हमारी मन की निर्मलता अधिक ज़्यादा बनती है। बहुत से लोग आते हैं भगवान की पूजा करने, 5-5, 6-6 पूजा कर देते हैं और पता नहीं चला उन्हें एक पूजा का भी अर्थ भाव गया नहीं एक पूजा में भी। तो ऐसी पूजा से क्या लाभ? तो इसीलिए भले एक पूजा करो, अच्छे से करो, भावों से करो, अपने अंदर से भगवान से जुड़ो और फिर तन्मय होकर पूजन करो, तो एक में भी बहुत ज़्यादा पुण्य मिलेगा और 6 में कुछ नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए हमें अपने कोई भी कार्य करें तन्मय होकर, लगन के साथ, समर्पण के साथ करना चाहिए। ठीक है।
देखिए, चक्रवर्ती का जो वैभव होता है, जैसे ही चक्रवर्ती दीक्षा लेता है वैसे ही सारा का सारा वैभव विलीन हो जाता है, सब समाप्त। 9 नदियां, 14 रत्न सब समाप्त हो जाते हैं, कुछ नहीं बचता। सिर्फ उसका जो पुत्र होता है वो एक सामान्य राजा बनकर रह जाता है, क्योंकि अभी चक्रवर्ती के अंडर में 32,000 मुकुटबद्ध राजा आते थे, और चक्रवर्ती से दीक्षा लेता है, उसके पुत्र के अंडर में इतने राजा नहीं आते, वो एक सामान्य राजा बनकर रह जाता है। ये विभूति वैभव सब नियोग होता है, तो चक्रवर्ती पद का नियोग है, जिसके पास वो पद है उसी को ही वो वैभव और वो सारी ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, उनके पुत्र परिवार को नहीं होती। ठीक है। सौधर्म इंद्र के जाने के बाद उसकी सची का, तो देखिए सची इंद्राणियों की उम्र वैसे ही कम होती है। एक सौधर्म इंद्र के काल में 40 नील सचियां मोक्ष चली जाती हैं। मोक्ष वहां की छोड़ो, वहां स्वर्ग से यहां आकर मनुष्य बनकर मुनि बनकर मोक्ष में चली जाती हैं, और वो सौधर्म इंद्र वहीं बैठा रहता है। तो 40 नील, जानते नील कितना होता है? हैं? हाँ, अरब खरब 10 खरब नील, फिर 10 नील, तो खरब के बाद आता है नील। तो इतनी 40 नील सचियां उसके काल में मोक्ष चली जाती हैं, और सौधर्म में फिर उसके बाद वहां से च्युत होकर मनुष्य बनता है। ठीक है, और क्या, बहुत सारी सचियां आती हैं, 40 नील। इसी प्रकार का तुम्हारा दुख होता है। सौधर्म इंद्र आदि देवों को भी दुख होता है। कमलांकुर जी, काय का दुख होता है? अब उनकी जो सची इंद्राणी थी, जो उन्हें बहुत प्रिय थी, अब वो बेचारी चली गई, मर गई, अब दूसरी सची बनेगी। तो जो प्रिय थी वो चली गई, तो उसके वियोग में उन्हें थोड़ा बहुत दुख होता है, इष्ट वियोग होता है। देवों को भी दुख होता है अपनी देवियों के जाने पर, तो स्वर्गों में सुख नहीं है। ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है। गुरु दर्शन का फल आगम में बहुत कुछ बतलाया गया है। आगम में कहा गया है, दर्शनेन नरेंद्राणाम साधूनाम बंधनेन च छिद्रहस्तकम ना तिष्ठति चरम पापम छिद्रहस्ते यथोदकम, कि जैन भगवान के दर्शन और गुरुओं की वंदना करने वाले का ना तिष्ठति चरम पापम, चिरकाल के पाप भी टिकते नहीं है। जिस प्रकार से जिसके हाथ में छेद होते हैं उनके हाथों में पानी टिकता नहीं है, बह जाता है, ऐसे ही जो जनेन्द्र भगवान के दर्शन और गुरुओं की वंदना करता है उनके पाप भी बह जाते हैं, क्षय हो जाते हैं। तो ये गुरुओं के दर्शन का फल है। गुरु दर्शन से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, और तुम उनके शरण में पहुंच गए तो चारित्र भी मिल जाता है। तो गुरु तीनों चीज देने वाले हैं, दर्शन, ज्ञान, चारित्र। भगवान के पास अभी जाओगे वर्तमान में तो केवल एक चीज, सम्यक दर्शन, कुछ नहीं मिलेगा। सम्यक दर्शन मिलेगा, सम्यक ज्ञान तो उसके साथ मिल ही जाता है, लेकिन चारित्र गुरुओं से ही मिलता है। क्योंकि पंचम काल में अरिहंत हमें मिलते नहीं है। भगवान की प्रतिमा को विराजमान हम करते हैं तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, लेकिन गुरुओं के सानिध्य में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों की प्राप्ति होती है। इसीलिए गुरु दर्शन से भी संसार के सारे पाप कट जाते हैं। ठीक है। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि 8 वर्ष के पहले आहार क्यों नहीं देते? देखो बेटा, 8 वर्ष से पहले आहार देने की पात्रता, योग्यता हमारे अंदर नहीं पाई जाती है। वो क्यों नहीं पाई जाती है? क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं, चंचल प्रवृत्ति के होते हैं,
और उनके अंदर वो समझ नहीं होती है कि हमें यहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना है। छोटे बच्चे क्या पता, उनके हाथ में कुछ देने के लिए दिया, उन्होंने उसी वक्त मुंह में रख लिया, कोई भरोसा है उनका? क्योंकि उनके हाथ में जो आता है सीधे कहाँ जाता है, मुंह में जाता है। तो इसीलिए उनके अंदर समझ नहीं पाई जाती है, और वो कहीं पर भी कुछ भी वहाँ गंदगी आदि भी कर सकते हैं, और भी उनकी हाइट भी इतनी नहीं होती कि उनकी अंजलि तक पहुँच पाए। तो ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, इस कारण से उनके अंदर सम्यक दर्शन की योग्यता भी नहीं होती है, और बिना सम्यक्त के आहार नहीं दिए जाते हैं। और सबसे पहला अष्ट मूलगुणधारी, तो अष्ट मूलगुणधारी जब 8 वर्ष के हो जाते हैं तब उनको यह अष्ट मूलगुण पालन करने के योग्य समझा जाता है, तभी वह आहार देने योग्य कहलाते हैं। उससे पहले वह अष्ट मूलगुण का पालन कराना माता पिता की जिम्मेदारी होती है। जब बच्चे पहली बार मंदिर आते हैं ना, तो कौन संस्कार कहलाता है वो पता है आप लोगों को? 53 संस्कार जो आदि पुराण में बताए हैं भैया, विकास भैया अब ये पूछ रहे थे, 53 संस्कार जो आदि पुराण में बताए हैं, उसमें से एक संस्कार ये भी है कि जब बालक पहली बार मंदिर आता है तो उसे बहिर्यान संस्कार कहते हैं। बहिर्यान मतलब पहली बार उसे बाहर निकाला जा रहा है और दर्शन कराए जा रहे हैं, तब उस बालक को गृहस्थाचार्य या फिर कोई मुनिराज अष्ट मूलगुण देते हैं, लेकिन वो पालन करने योग्य नहीं होता है। तब ये कहा जाता है कि माता पिता जब तक ये 8 साल का नहीं हो जा रहा है तब तक माता पिता की जिम्मेदारी है इसके 8 मूल पालन कराने की, क्योंकि यदि 8 मूल के पालन में दोष लगता है तो उस बच्चे को दोष नहीं लगेगा 8 वर्ष तक, माता पिता को लगेगा, क्योंकि अभी ये नासमझ है, इसके अंदर योग्यता नहीं है खुद पालन करने की। तो 8 वर्ष से पहले कोई भी ऐसी चीज नहीं खिलाई जाती जो मद्य माने शराब, मांस, मधु माने शहद से बनी हो, 5 नंबर फल, इन 8 मूलों का पालन माता पिता को कराना होता है 8 वर्ष तक। उसके बाद वो खुद योग्य होता है पालन करने के, तभी वो आहार देने योग्य होता है, जब वो खुद अपने नियम का पालन करने योग्य होता है। तो बिना अष्टमूल धारण किए कोई आहार नहीं देता, इसीलिए 8 वर्ष के बाद ही आहार देने योग्य समझा जाता है। ठीक है। नमोस्तु गुरुदेव। आ रहे आवाज़ आ रही? ठीक। गुरुदेव, हम अगर मंदिर में प्रतिभा जी विराजमान करते हैं तो हमारे क्या क्या उत्तरदायित्व रहते हैं ताउम्र जीवन भर? और दूसरे कि जैसे अगर मूलनायक कोई विराजमान करता है, कोई वेदी पे एक छोटी प्रतिमा विराजमान करते हैं, कोई सहस्त्रकूट में विराजमान करते हैं या 24 में विराजमान करते हैं, तो इन सब में अलग अलग उत्तरदायित्व होते हैं क्या? देखिए, श्रावक का उत्तरदायित्व इतना ही होता है कि वो मंदिर जी में प्रतिमा को विराजमान करके रोज उसका अभिषेक पूजन करे, रोज। क्योंकि आगम में ऐसा उमा स्वामी श्रावकाचार्य में आचार्य उमा स्वामी लिखते हैं कि जो व्यक्ति रोज भगवान की अभिषेक पूजन करता है, स्वयं विराजमान कराकर, उसके फल को, उसके पुण्य को कहने में हम सक्षम नहीं हैं। तो आचार्य भगवान भी सक्षम नहीं है उसके पुण्य को कहने में, जितना पुण्य का वो अर्जन करता है। तो हमारा उत्तरदायित्व यही है, जहाँ भी हमने प्रतिमा विराजमान कराई है, 24 सहस्त्रकूट या कहीं भी, हम उसकी रोज अर्चना पूजन अवश्य करें, जिससे कि हमारे पुण्य की विशेष संचय हो। ठीक है। अगली परीक्षा। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जो 24 तीर्थंकर हैं उनके ऑलमोस्ट जो चिन्ह है वो जानवरों के ही क्यों हैं? देखिए, ये चिन्ह जन्मजात होते हैं, जन्म से ही उनके दाहिने पैर के अंगूठे पर बर्थ मार्क होता है। इसे हम क्या बोलते हैं?
बर्थ मार्क, तो जन्म से ही होता है, नेचुरल है। और जो उनके अंगूठे पे है वो उससे उनकी पहचान हुई है और उसी से उनको जाना जाता है। अब कुछ भी हो सकता है। अब जानवर की आया तो ये उनकी विशेषता रही कि इस विशेष चिन्ह से उनकी ये पहचान होगी। इसमें हम ऐसा क्यों जानवर के ही होते हैं ये कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते, क्योंकि नेचर होता है। नेचुरल चीज़ों में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होता, क्योंकि वह स्वाभाविक होता है, स्वभाव से ही प्राप्त हुआ है उनको, इसीलिए वहाँ यहाँ प्रश्न नहीं उठता है। ठीक है, ये बर्थ मार्क है। नमस्ते महाराज जी। देखिए, ये सब व्यवस्थाएं हैं, आगम में तो कोई उल्लेख नहीं है ना, कि आगम में ये सब चीज़ें नहीं लिखी, छोटी मोटी चीज़ है कि गंदे को पहले लें कि बाद में लें, कि ये करें कि वो करें, ये सब कुछ नहीं। ये सब अपनी यहाँ की व्यवस्थाएं हैं कि हमें कैसे व्यवस्था बनानी है। तो व्यवस्था में किसी को कोई परेशानी ना हो, ऐसी व्यवस्था बनी रहे तो वो अच्छा होता है। तो जब शांति धारा आवश्यक हो रहा है तो उस समय सब लोग वही करें, वही देखें सुकून से, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। और बीच बीच में यदि कोई डिस्टर्ब करता है तो लोगों को परेशानी हो सकती है। इसीलिए कह दिया जाता है कि वो बीच में मत लो, क्योंकि बीच में लोगे तो ध्यान भंग होगा, किसी को कष्ट भी हो सकता है। अतः सबको सहूलियत रहे वो काम करना चाहिए। और किसी ने ले भी लिया है तो इतना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसा कोई उसने भारी पाप नहीं कर दिया है। तो इसीलिए ज़्यादा टेंशन विकल्प नहीं करने चाहिए इन सब क्रियाओं में। हमें तो अपने मन की विशुद्धि बनाने पर उस पर ध्यान देना चाहिए। एक और प्रश्न है कि हम जैन धर्म के लोग हैं, जियो ने दो की बात करते हैं, अहिंसा परमो धर्म की बात करते हैं। जब हमारे धर्म पे आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए महाराज जी? देखिए, हम भले ही कितने ही परम अहिंसक हो ना हो, लेकिन जैन भगवान ने श्रावकों के लिए बताया है कि 4 प्रकार की हिंसा होती है। और 4 प्रकार की हिंसा में वह आरंभी हिंसा, घर परिवार में जो भी झाड़ू पोंछा लगाना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, इसमें जो हिंसा होती है खाना बनाने में करता है, इसके बिना रह नहीं सकता है। उद्योगी हिंसा, व्यापार आदि में जो हिंसा होती है उसके बिना वो नहीं रह सकता है। और विरोधी हिंसा, जब कोई हमारे घर परिवार के ऊपर आंख डालता है, विरोध करता है हमारे धर्म के ऊपर, तो वहां पर उसका विरोध करना चाहिए और उसके विरोध में उसे मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ऐसे पीछे नहीं हटना है, क्योंकि यदि आप अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते हो, अपने घर परिवार को सुरक्षित, अपने धर्म को सुरक्षित, अपने देव शास्त्र गुरु को सुरक्षित देखना चाहते हो, तो विरोध तो अवश्य करना ही पड़ेगा। देखो रामचंद्र जी, उन्होंने रावण से जब उनकी सीता को हरण कर लिया तो उसको क्या कहा कि हमारी सीता वापस कर दो नीति पूर्वक, नहीं तो फिर तो बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, तुम्हारा विरोध किया जाएगा। तो विरोध वहां आवश्यक हो जाता है जहां अनीति कार्य होते हैं, अधर्म का कार्य होता है। तो हमारे धर्म के ऊपर किसी प्रकार की कोई आंच आती है तो वहां जियो और जियो दो सूत नहीं, वहां पर विरोधी हिंसा का सूत्र जारी होता है कि आपको उसका विरोध करके अपने अस्तित्व को, अपने धर्म को बचाना है, रक्षा करनी है, देव शास्त्र की रक्षा करनी है, क्योंकि ये आपके ऊपर इसका दायित्व है। मुनिराज और भगवान शास्त्र तो उपसर्ग समझकर बैठ जाएंगे, लेकिन श्रावक उपसर्ग समझ के नहीं बैठेगा, श्रावक उपसर्ग को दूर करेगा। तो उसका दायित्व है कि उसके विरोध में वो जो मुझसे बन सके उसे करना चाहिए और करके सामने वाले को सबक सिखाना चाहिए कि आज के बाद हम लोगों को कमजोर मत समझना, जिससे कि तुम दोबारा फिर उंगली उठा पाओ। क्योंकि दुर्जनों के सामने नम्रता दिखाना, उनको बढ़ावा देना है,
उनके अहंकार को बढ़ाना है। तो इसीलिए वहाँ पर हमें किसी प्रकार से दबना नहीं होता है, हमें उनको सबक सिखाकर विरोध करना होता है। कोई भी राजा होता है, उस राजा के ऊपर यदि कोई दूसरा राजा चढ़ाई करता है तो वो चुपचाप बैठा रहता है? नहीं, वो उसके जवाब में भी चढ़ाई करता है, युद्ध लड़ता है, उसका विरोध करता है और विरोध कर अपने राज्य को सुरक्षित रख पाता है। तो ऐसे ही हमारे धर्म के ऊपर कोई आँच आती है तो उसका विरोध करके अपने धर्म की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। ठीक है। नाम क्या रह गया अब? हो गया सबके प्रश्न? महाराज जी, जैसे आज अपने आज जैसे शीतलनाथ भगवान का मस्तकाभिषेक था, तो जो भी लोग मतलब बार बार छिल जा रहे थे, तो उसमें पाप का भागी कौन होता है? वो जो छिल रहा है या फिर जो उसे मतलब छिल गया वो? देखिए, जो व्यक्ति सोले का है उस व्यक्ति को ध्यान रखना होता है कि अपनी शुद्धता को बरकरार रखें, क्योंकि अशुद्ध तो अशुद्ध है ही, उसे क्या ध्यान रखना है कि मैं शुद्ध होऊंगा कि अशुद्ध होऊंगा। लेकिन शुद्ध व्यक्ति अशुद्ध होगा, इसीलिए जो भी शुद्ध हैं उनको ही विशेष रूप से ध्यान रखना होता है कि मेरी शुद्धता खराब ना हो जाए। अतः यदि वो छूलते हैं दोष उन्हीं का है, क्योंकि वो अपना ध्यान खुद नहीं रख रहे हैं, प्रमाद कर रहे हैं, तो इसमें दोष दूसरे का नहीं उनका होता है। क्योंकि जहाँ पर अग्नि जल रही हो वहाँ अग्नि ध्यान रखेगी कि आप ध्यान रखो कि मुझे जलना नहीं है? हमें ध्यान रखना है ना, कि तुम अग्नि से कहोगे नहीं तुमने हमें छू लिया तो हमें जला दिया। भैया हमें ध्यान रखना है, उससे कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो तो वैसे ही गर्म है। तो इसीलिए जो अशुद्ध है वो अशुद्ध ही रहेगा, वो नहीं बचेगा। बचना हमें है क्योंकि हम शुद्ध हैं। ठीक है। नमोस्तु महाराज। देव दर्शन करने से क्या क्या उपलब्धियां होती हैं पहले ये समझ लो, फिर अपने आप देव दर्शन करने लगोगे। जब भी हम भगवान के सामने खड़े होते हैं तब विचार करो, भगवान के सामने खड़े होने पर आपके मन में क्या किसी से लड़ने का विचार आता है? नहीं आता। किसी को पीटने का आता है? नहीं आता। किसी प्रकार से रोने का विचार आता है? नहीं आता। कुछ खाने का विचार आता है? नहीं आता है। तो ये सारी बुराइयों से हम बचे नहीं बचे? भगवान के सामने खड़े होने पर इन समस्त बुराइयों से बच गए। न क्रोध आया, न मान, न मायाचारी, न लोभ, कुछ भी नहीं आ रहा है। चारों कसायों से उस समय हम रहित होते हैं। तो यदि हम चारों कसाय से रहित हो रहे हैं तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत कुछ दिलाने वाला होता है। इसीलिए कहते दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम, दर्शन करने सारे पापों का नाश होता है, क्योंकि कसाय मंद हो जाती है। दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शन से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और दर्शनम मोक्ष साधनम, दर्शन से मोक्ष का साधन प्राप्त होता है। वो मेढक का जीव भगवान के दर्शन करने की अभिलाषा से समोषण में जा रहा था और बड़ी हर्षित भाव से दौड़ा फुदकता हुआ जा रहा था। मेढक हाथी के पैर के नीचे आ गया, दब गया, मर गया। लेकिन भगवान की दर्शन की अभिलाषा थी तो क्षण भर में स्वर्ग में पैदा हो गया और स्वर्ग में देव बनकर भगवान के समोषण में आकर दर्शन करने लगा। तो दर्शन करने के भाव से यदि हम जा रहे हैं, मौत भी हो गई, दर्शन कर रहे हैं, अटैक भी आ गया, तो वहां भी सदगति होनी है। तो दर्शन से बहुत कुछ मिलता है, इसलिए रोज हमें दर्शन करने चाहिए। ठीक है, चलो समय समाप्त। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि दिगंबर जैन धर्म और श्वेतांबर जैन धर्म में क्या अंतर है? देखो बेटा, जैन धर्म श्वेतांबर जैन धर्म में बहुत अंतर है, क्योंकि दिगंबर का अर्थ ही यही है। अंबर माने वस्त्र और दिग माने दिशाएं। दिशाएं जिनके वस्त्र हैं उन्हें दिगंबर कहते हैं। श्वेतांबर, श्वेत सफेद जिनके वस्त्र हैं
उन्हें श्वेतांबर कहते हैं। तो जो लोग वस्त्र पहनते हैं श्वेत रंग के साथ सफ़ेद रंग के, श्वेतांबर कहलाते हैं जो साधु। और जो साधु दिगंबर रहते हैं, जिनके भगवान दिगंबर रहते हैं, एक वस्त्र का धागा भी जिनके शरीर पर नहीं होता है, वो दिगंबर कहलाते हैं। और उनकी चर्या में भी अंतर है। ये सब अंतर समझने चाहिए। ठीक है।